हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेएस में। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी के लिए ये एक नई वैकेंसी लाया हूँ। ये है रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी एक वैकेंसी आई है जिसके लिए आप बी वाले बी टेक और ग्रेजुएशन और एमबीए, डिप्लोमा और आईटीआई, ये सभी एलिजिबल है। लेकिन अलग अलग पोस्ट अलग अलग लोगों के लिए हैं। इसकी लास्ट डेट बता दूं मैं, तो इसकी लास्ट डेट है 23 मई 2021 लास्ट डेट है। एग्ज़ाम जो होगी वो जून 2021 में है। अभी टेंटेटिव है, डिक्लेयर नहीं है, लेकिन जून में इन्होंने बोला है कि जून तक एग्ज़ाम होगी। और एप्लीकेशन फॉर्म 24 अप्रैल से ही शुरू हो चुके हैं भरने। हम थोड़े से बताने में लेट ज़रूर हो गए हैं, लेकिन ठीक है, आप ये भर सकते हैं फॉर्म। और उसके अलावा देखिए तो 4 टाइप के पोस्ट है इसमें। सबसे पहले है जूनियर मैनेजर। जूनियर मैनेजर में जो है जूनियर मैनेजर में देखिए 50,000 से 1,60,000 तक का पे स्केल है। और सिविल के 31 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व की 14, एससी की कुछ 4 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 8 है। उसमें सिविल में बी या बीटेक मांगा हुआ है 60% के साथ में जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी, ये इसके 77 पोस्ट है। देख लीजिए, 34 अनरिजर्व है, 11 जो है आपके एससी के हैं, और 5 एसटी के हैं, 20 ओबीसी के और 7 ईडब्ल्यूएस के हैं। इसमें आपका मांगा हुआ है एमबीए चाहिए इनको 2 साल का, मार्केटिंग में हो, बिजनेस ऑपरेशन में हो, कस्टमर रिलेशन में हो, फाइनेंस में हो, वो भी 60% के साथ में। और एक जो है लास्ट वन मैनेजर में है, वो है मैकेनिकल में। मैकेनिकल की केवल 3 पोस्ट है। और मैकेनिकल या बाकी इसमें देख लीजिए, मैकेनिकल भी है, इंडस्ट्रियल वाले कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल वाले कर सकते हैं, इवन इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो डिप्लोमा वालों से रिलेटेड है, और उसका जो पे स्केल 30,000 से 1,20,000 तक का है, जिसमें सिविल के 73 पोस्ट है। इसमें देख लीजिए 32 अनरिजर्व है, 11 जो एससी है, 8 एसटी है, ओबीसी के 16 है, ईडब्ल्यूएस के 6 है। और इनको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए 60% के साथ में सिविल में। तो ऐसे कुछ अब देखिए, अगला जो है इलेक्ट्रिकल का है। 42 पद है इसमें, 16 अनरिजर्व, 6 आपके एससी के हैं, एसटी के 4 है, ओबीसी के 12, ईडब्ल्यूएस के 4 है। और इनको इलेक्ट्रिकल में 60% के साथ में डिप्लोमा चाहिए। अगला है सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का 87 पोस्ट है इसमें, और अनरिजर्व 35, एससी 12, एसटी 8, ओबीसी 24, ईडब्ल्यूएस 8। और ये टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड माइक्रो जो पोस्ट, मतलब जो स्ट्रीम होती है डिप्लोमा की इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, वो लोग इसमें भर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ मतलब लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्ट जो है पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं पूरी तरीके से। अगला जो है वो ये है चौथे नंबर का, एग्जीक्यूटिव का ही, ऑपरेशन और बीडी का है। और 237 पद है इसमें, सबसे ज़्यादा पद है। और अनरिजर्व में 96 है, एससी में 36 है, एसटी में 17 है, ओबीसी में 65 है, और ईडब्ल्यूएस में 23 है। और इसमें केवल ग्रेजुएशन चाहिए उनको, किसी भी स्ट्रीम से हो ग्रेजुएशन, और 60% से होना चाहिए बस। बाकी एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के केवल 3 पद है, और मैकेनिकल में डिप्लोमा चाहिए। अब जो है आईटीआई से रिलेटेड पोस्ट है, आईटीआई वाले जिसको डाल सकते हैं, एससीवीटी हो एनसीवीटी से भी डाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जूनियर एग्जीक्यूटिव, इसमें जो है टोटल 135 पोस्ट है, जिसमें 57 अनरिजर्व है, एससी 12 है, एसटी 11 है, ओबीसी 34 है, ईडब्ल्यूएस 11 है। इसमें इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रीशियन में या वायरमैन में एससीवीटी एनसीवीटी में 60% के साथ में आईटीआई होना चाहिए। अब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव 147 पोस्ट है, 62 अनरिजर्व, एससी 23, एसटी 12, ओबीसी 37, ईडब्ल्यूएस 13। इसमें जो है वही इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटीआई होना चाहिए, या कंप्यूटर हार्डवेयर में हो, कंप्यूटर नेटवर्किंग में हो, और उससे रिलेटेड स्ट्रीम्स में आईटीआई होना चाहिए 60% के साथ में, चाहे वो एससीवीटी में हो या एनसीवीटी में हो। फिर ऑपरेशन एंड बीडी, ये भी जूनियर एग्जीक्यूटिव में 225 पद है इसमें, जिसमें से 90 अनरिजर्व हैं, 34 एससी के हैं, 17 एसटी के हैं, 61 जो है ओबीसी के हैं, 23 ईडब्ल्यूएस के हैं। इसमें किसी भी ट्रेड से चलेगा, एससीवीटी एनसीवीटी में 60% के साथ में आईटीआई हो या फिर ग्रेजुएशन हो, वो अप्लाई कर सकते हैं।
और लास्ट वन है जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, 14 पोस्ट है केवल, जिसमें से 8 अनरिजर्व है, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस। इसमें जो है मैकेनिकल से रिलेटेड मतलब कि फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। इसमें एनसीवीटी एससीवीटी से आईटीआई 60% के साथ। तो ये कुछ पोस्ट डिटेल्स हो गई है। एज जो है इसकी एज लिमिट है, तो जूनियर मैनेजर जो बी और बीटेक वाले पद है और एमबीए वाले हैं उसमें 18 से 27 जो है मैक्सिमम एज है। और बाकी जो है 5 साल एससी एसटी के लिए, 3 साल ओबीसी के लिए और 10 साल का पीडब्ल्यूडी के लिए एज रिलैक्सेशन है। और एग्जीक्यूटिव का जो है मतलब जो डिप्लोमा वाली पोस्ट है उसमें 18 से 30 ये जो है एज बार है। 30 साल से ऊपर वाला नहीं डाल सकता, लेकिन एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, 3 साल का ओबीसी के लिए है, 10 साल का पीडब्ल्यूडी के लिए है। आईटीआई वाले में सेम है, 18 से 30 है, जिसमें से 5 साल एससी एसटी, 3 साल ओबीसी और 10 साल पीडब्ल्यूडी के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये यहाँ पे देख लीजिए एज रिलैक्सेशन का दिया हुआ है कि एससी एसटी 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट केवल 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल। अब आपको एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ मैं। तो ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और उस एग्ज़ाम में ये जून में एग्ज़ाम होगा। और जो ऊपर के जो बी बीटेक वाले पद है उनमें टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू भी है। बाकी डिप्लोमा वाले जो भी पद है उनमें इंटरव्यू नहीं है, उनमें केवल टेस्ट है। लेकिन जो ऑपरेशन और बीईडी वाला है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीईडी जो सबसे ज़्यादा पद थे उसमें एक साइको वाला टेस्ट भी है, सीबीईटी। तो केवल आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट और साइको टेस्ट आपको लिंक इसमें इसी में पीडीएफ में है, तो पुराने पेपर्स आपको दिख जाएंगे कि इस टाइप का साइको टेस्ट होता है। और आईटी वाले जो पद है उसमें किसी में भी कुछ साइको नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, केवल और केवल आपका रिटन टेस्ट है। और फीस है कुछ 1,000 रुपये जो है जूनियर मैनेजर जो बीटेक वाले पद हैं उनके लिए हैं और एमबीए वाले, और डिप्लोमा वाले पदों के लिए 900 रुपये फ़ीस है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव मतलब आईटीआई के लिए 700 रुपये फ़ीस है। और एक बात और ज़रूरी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्म डाल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म डालो यार, ये बहुत अच्छा मौका है। अब फॉर्म कैसे डालना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उससे आप डायरेक्ट फॉर्म डाल सकते हैं, या तो इसकी वेबसाइट पे जाके करियर में जाके फॉर्म डाल सकते हैं। और इसके लिए आप मोबाइल से ही फॉर्म डाल सकते हैं। आपको बस अपना एक फ़ोटो कैम स्कैनर से स्कैन करके रखना है और एक सिग्नेचर स्कैन करके रखना है। कुछ शर्तें हैं उसमें कि 50 से 80 KB में ही होना चाहिए। ये शर्तें आप इसमें पढ़ लेना यार। और जो SC ST वाले हैं उन लोगों को अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट वो भी स्कैन करके रखना है, तीनों लगेंगे और तीनों अपलोड कर देना है। सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके मोबाइल पे एक मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों लगेंगे, तो दोनों पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जाएगा, उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे और आपकी बाकी की जो डिटेल्स है वो फिलअप करके फॉर्म डाल देंगे। और बाकी तो इस पूरे पीडीएफ में आप आगे देख लेंगे कि किस एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। जैसे यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, तो जूनियर मैनेजर जो सिविल है उसमें 125 का टोटल है सारे जूनियर मैनेजर वाले जो पद है उसमें, और 24 नंबर का आपका जीके है, जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, और बाकी 96 में आपका स्टीम वाला पूरा प्रोफेशनल नॉलेज का। और बीएनडी में भी वही सेम 24 नंबर का जनरल वाला है और बाकी 96 का जो है आपका प्रोफेशनल नॉलेज का है। मैकेनिकल में भी सेम है। इधर एग्जीक्यूटिव वाले पदों में भी वही कहानी है। लेकिन जो बीएनडी वाला पद है इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 120 नंबर का है, और वो सारा का सारा जीके, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, इस पे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है पूरा सिलेबस। ये सबसे ज़्यादा पद भी है इसमें, तो इसके लिए ही ज़्यादातर लोगों को डालेंगे शायद, और यही सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इसमें। बाकी मैकेनिकल जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी वही 24 और 96 वाला कंसेप्ट है। नो, जूनियर एग्जीक्यूटिव में 60 का कॉन्सेप्ट है। 60 का जनरल वाला हो गया और 60 का प्रोफेशनल वाला हो गया। और बीएनडी वाले में भी वही सेम है। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरिए। अभी भी 10 दिन शेष है, आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। और जैसे ही इसके एडमिट कार्ड आएंगे मैं आपको इसी चैनल पे नोटिफाई करूँगा।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी एडमिट कार्ड के लिए वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। ओके।